Hello dear students, good morning. Welcome in English class. How are you? Today's topic is Hindi to English translation of future perfect tense. Before it you had been taught past perfect tense Hindi to English translation. Through this video you have to know how to translate Hindi sentences of future perfect tense into English. इसके पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया गया। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बताया जाए किस तरह से आप हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्या रूल्स हैं, किन रूल्स को फॉलो करना होगा। जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह टेंस है वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आता यह पहचान। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य, उसका फार्मूला सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है फ्यूचर है तो विल अथवा शैल, लेकिन परफेक्ट होने के नाते उसके साथ हैव भी लगेगा और हैव लगने के नाते ही, परफेक्ट होने के नाते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और उसके बाद क्रमशः ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी। इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह 2 बजे तक यह कार्य समाप्त कर चुकेगा। वाक्य के अंत में चुकेगा है तो मालूम हो गया कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य। अब आपको इस फार्मूला को फॉलो करना। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट वह ही, विल अथवा शैल, जैसा कि आपको मालूम है विल का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं और शैल का प्रयोग आई अथवा वी के साथ। तो ही विल, हैव का प्रयोग होगा हैव, वर्ब थर्ड समाप्त करना फिनिश्ड, वर्ब थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट यह कार्य, कॉम्प्लीमेंट के रूप में समय दिया 2 बजे तक की इंग्लिश बाय लगा दें, बाय 2 o'clock। तो हो गया ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 2 o'clock। लेकिन कभी कभी वाक्यों में आपको देखने को मिलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो, जिसमें एक कार्य पहले हो रहा होगा और दूसरा बाद में, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में था। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, रेखा के निबंध लिखने से पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुकेंगे। 2 सेंटेंस अर्थात 2 वर्ग, दोनों सेंटेंस के अलग अलग कर्ता हैं और बीच में से पहले लगा हुआ। इधर का कार्य पहले हो रहा है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुकेंगे, रेखा के निबंध लिखने से पहले। तो रेखा का निबंध लिखना और उसके पहले अध्यापक का कक्षा में प्रवेश करना। देयर आर 2 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। अब करना क्या है, जो कार्य पहले हो रहा है उसी को प्रिंसिपल क्लॉज का स्वरूप देंगे, अर्थात उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में लिखेंगे, अर्थात उसका अनुवाद बाद में करेंगे और से पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे।
तो पहले कार्य हो रहा है अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुकेंगे। यह फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग अनुवाद किया जाएगा जैसा कि यह फॉर्मूला है, और बिफोर का प्रयोग होगा उसके बाद, और इधर आगे का भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगा। जैसा कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में आपने पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में इधर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में यस अथवा ईएस बढ़ जाता है। तो ऑन द होल कुल मिलाकर सबसे पहले हम इधर से अनुवाद करेंगे जो कार्य पहले हो रहा है। इसका अनुवाद करने के बाद से पहले अथवा के पहले की अंग्रेजी बिफोर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इधर के वाक्य का अनुवाद उसी में ऐड कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला आपको मालूम है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी आपको मालूम है, इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जा चुका है। तो देखें, पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुकेंगे। द टीचर इसी को फॉलो करना है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव entered the class। तो हो गया द टीचर विल हैव एंटर्ड द क्लास, इधर का ट्रांसलेशन हो गया। अब से पहले की इंग्लिश बिफोर, अब इधर का अनुवाद करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो वर्ब में यस अथवा ईएस। तो रेखा का निबंध लिखना, तो बिफोर रेखा, रेखा सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब में यस ईएस बढ़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करना है। रेखा राइट्स एंड यस से, तो अगर द टीचर विल हैव एंटर्ड द क्लास बिफोर रेखा राइट्स एंड यस से, इस तरह से अनुवाद किया जाएगा। जब दो वाक्यों का मिश्रण होगा एक में, तो सबसे पहले जो कार्य पहले हो रहा है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग कर देंगे, उसका से पहले की इंग्लिश बिफोर लगाएंगे, उसका इधर वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग देंगे, वाक्य सही जाएगा। अब निगेटिव की बात आई। निगेटिव वाक्यों में क्या करेंगे? निगेटिव में करना क्या है, विल अथवा शैल के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज कर देना है, और सभी फार्मूला वही फॉलो किया जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल, मेरा भाई शाम तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुकेगा, हो गया माई ब्रदर विल। लेकिन ध्यान दें, कुछ लोग क्या करते हैं, विल हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, गलत चला जाता है। जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है उसी के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर। विल नॉट हैव पढ़ना रेड, माई ब्रदर विल नॉट हैव रेड ऑब्जेक्ट दिस बुक शाम तक बाय इवनिंग। तक की इंग्लिश टिल भी लिख सकते हैं और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो माई ब्रदर विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय इवनिंग, अर्थात टिल इवनिंग। ये तो केवल एक ही कार्य था। अब नीचे वाला वाक्य ऐसा है जिसमें दो कार्य सम्मिलित हैं, जैसा कि इसका एग्जाम्पल बताएंगे, जिसमें से पहले जुड़ा हुआ। मेरे यहां आने से पहले तुम यह कविता कभी नहीं याद कर चुकोगे। तो पहले आपको बताया गया इधर वाले वाक्य का अनुवाद करना है, इसको उसका बिफोर का यूज करेंगे और इधर का प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यू विल कभी नहीं है, नेवर,
will never have, याद करना, learned this poem before। पहले इधर क्या ट्रांसलेशन हुआ, यू विल नेवर हैव लर्न दिस पोयम, यानी तुम यह कविता कभी नहीं याद कर चुकोगे। अब से पहले के लिए बिफोर, अब मेरा यहां आना प्रेजेंट डेफिनेट, बिफोर आई कम हियर, तो हो गया यू विल नेवर हैव लर्न दिस पोयम बिफोर आई कम हियर। इधर प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग और बिफोर के इधर फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह ट्रांसलेशन किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद होगा। अब आपको इंट्रोगेटिव बताया जा रहा है, ध्यान से देखें। इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं, जैसा कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य अथवा ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हो। तो सबसे पहले देखें क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, क्या तुम 5 बजे तक यह कार्य कर चुकोगे। इस वाक्य में केवल एक ही कार्य है। फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग अनुवाद किया जाएगा वो ये है, विल अथवा शैल अर्थात हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, सब्जेक्ट और परफेक्ट टेंस का जो मुख्य पहचान हैव है वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद और इसी के तुरंत बाद वर्ब थर्ड, फिर क्रमशः ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी, इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन होगा। जैसा कि है, क्या तुम 5 बजे तक यह कार्य कर चुकोगे। तो विल क्या के इंग्लिश वर्ड तो लगेगा नहीं, विल हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट यू, हैव वर्ब थर्ड डन, हो गया विल यू हैव डन यह कार्य, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, 5 बजे तक बाई 5 o'clock क्वेश्चन मार्क, हो गया विल यू हैव डन दिस वर्क बाई 5 o'clock। अब माना कि एक ही वाक्य में दो कार्य हैं, जैसा कि इसके पहले बताया गया, से पहले शब्द से जुड़ा हो, जैसे क्या उसके यहाँ आने से पहले तुम एक नई घड़ी खरीद चुकोगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपको बताया गया था कि इधर का अनुवाद पहले करेंगे और उससे पहले बिफोर की इंग्लिश लगाकर उसका अनुवाद उधर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का जब अनुवाद होगा आप इसी का तो पहले करेंगे, लेकिन यह क्या शब्द इसमें आ जाएगा। तो फार्मूला ये, फार्मूला में क्या ऐड हो जाएगा, बिफोर से पहले की इंग्लिश और उधर का वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात फर्स्ट वर्क का ट्रांसलेशन इस हिसाब से होगा, विल अथवा शायद, सब्जेक्ट हैव और थर्ड ऑब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हुए जो वर्क सेकंड अर्थात दूसरा कार्य है जो बाद में हो रहा है उसका सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट अर्थात प्रेजेंट डेफिनिट के अनुसार। वर्ब फर्स्ट का मतलब अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस अथवा ईएस प्रेजेंट डेफिनिट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट। तो है क्या उसके यहाँ आने से पहले तुम एक नई घड़ी खरीद चुकोगे, तो तुम एक नई घड़ी खरीद चुकोगे और क्या उसी में जुड़ा रहे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला विल यू, सब्जेक्ट हुआ है, विल यू हैव
वर्ब थर्ड खरीदना, बॉट। विल यू हैव बॉट, ऑब्जेक्ट है एक नई घड़ी, अ न्यू वॉच। अब इधर का ट्रांसलेशन हो गया, क्या सहित, इसमें क्या जोड़ करके, अर्थात क्या तुम एक नई घड़ी खरीद चुकोगे, इसका अनुवाद आपने कर लिया। अब से पहले की एनर्जी रखेंगे बिफोर, अब इस कार्य था इधर वाले वाक्य का अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसका यहां आना मतलब सब्जेक्ट ही, बिफोर ही सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार उसमें यस अथवा यस बढ़ना चाहिए। वर्ब में ही कम्स हियर, तो हो गया विल यू हैव बॉट अ न्यू वॉच बिफोर ही कम्स हियर। इधर फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग और उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, अर्थात जो कार्य पहले हो रहा हो फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कार्य बाद में हो रहा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। अब ऐसे बात जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, जैसा कि एग्जांपल है इसमें कैसे है, वह 7 बजे तक अपना पाठ कैसे याद कर चुके, तो इसमें फार्मूला अगर क्वेश्चन वर्ड यहां कर दें, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड सहित पूरा फार्मूला इसमें फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आगे हो जाएगा और सभी फार्मूला इसी के अनुकूल चलेगा। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, कैसे, हाउ, उसके बाद विल अथवा शैल, विल, इसमें केवल एक कार्य वाला है वाक्य, वह, हाउ विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन, वह अपना पाठ कैसे याद कर चुकेगा, हाउ विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन, 7 बजे तक, बाय 7 o'clock। तो क्या, हाउ विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन बाय 7 o'clock। तो आप अनुवाद किए इस फार्मूला के कारण। अब माना कि 2 वाक्यों का मिश्रण हो, जैसा कि सीता के घर पहुंचने से पहले उसकी बहन भोजन कैसे पका चुके, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला अगेन। क्वेश्चन वर्ड कैसे, हाउ, विल अथवा शैल, विल। अब आपको बताया गया से पहले के माध्यम से वाक्य जुड़ा हो तो पहले इसका अनुवाद होगा, तब इधर का अनुवाद। तो उसकी बहन, हाउ विल हर सिस्टर, हैव का प्रयोग करें, हैव, पकाना, कुक्ड, हाउ विल हर सिस्टर हैव कुक्ड द फूड। इसका ट्रांसलेशन आपने कर दिया, आपसे पहले की इंग्लिश बिफोर। अब इधर जो शेष बचा सीता का घर पहुंचना, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, बिफोर सीता रीच होम। द होम कर, तो हाउ विल हर सिस्टर हैव कुक्ड द फूड बिफोर सीता रीच द होम। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के अनुकूल अनुवाद होगा। जो कार्य पहले वो फ्यूचर परफेक्ट, जो कार्य बाद में वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में बिफोर का प्रयोग हो जाए। कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें कौन होता,
तो कौन के साथ उसमें सब्जेक्ट होता नहीं, तो डायरेक्ट हु विल हैव, हु शैल हैव, हु विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे तक यहाँ कौन आ चुकेगा, तो हु विल हैव कम हियर बाय 2 o'clock। हु के साथ तुरंत विल हैव और थर्ड फॉर्म। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कितना, किसका अथवा कौन सा। तो अगर वाक्य में कितना, किसका अथवा कौन सा आए तो उसमें कैसे अनुवाद करते हैं ये भी देख लें। तो आपको क्या बताएगा, कितना, किसका और कौन सा, अर्थात हाउ मेनी अथवा हाउ मच कितना, हुज किसका और विच कौन सा। अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करना होगा तो कैसे अनुवाद करेंगे। जैसे 2 बजे तक यहाँ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुकेंगे। वाक्य 2 बजे तक यहाँ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ पर कितना शब्द है, जैसा कि आपको बताया गया कितना हो, कौन सा हो और किसका। तो अगर ये शब्द आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उनके साथ तुरंत नाउन भी रख दिया जाता है, अर्थात कितना तो खिलाड़ी भी साथ में रखा जाएगा। किसका, अगर उसके साथ भाई हो तो किसका भाई, हुज ब्रदर। कौन सी कलम, व्हिच पेन। अर्थात इन क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन भी साथ साथ चलता है और उसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग अनुवाद होता है। तो हाउ मेनी, अब कितना की अंग्रेजी आपने रख दिया क्वेश्चन वर्ड, तो आपको बताया गया कि कितना हो, किसका हो, कौन सा हो, तो इनके साथ अर्थात हाउ मेनी, हाउ मच और हुज और व्हिच के साथ उसके साथ जो लिखा हुआ नाउन होगा उसे भी तुरंत लिख देंगे, खिलाड़ी। तो हाउ मेनी प्लेयर्स। अब आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, खेलना प्ले, क्रिकेट, तो हो गया हाउ मेनी प्लेयर्स विल हैव प्लेड क्रिकेट। यहां हियर 2 बजे तक बाई 2 o'clock। हो गया हाउ मेनी प्लेयर्स विल हैव प्लेड क्रिकेट हियर बाय 2 o'clock। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों का हम अनुवाद करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अथवा कॉल करके, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आज यहीं तक। अब अगला टॉपिक ग्रामर से ही संबंधित होगा। बाय, थैंक यू सो मच।